गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए झारखंड सामान्य अध्ययन में हम लोग बहुत सारे टॉपिक पैरेलली लेके चल रहे थे और उसमें से एक टॉपिक था झारखंड का आंदोलन। ठीक है, झारखंड का आंदोलन। अब झारखंड का आंदोलन इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हो विद्रोह। ओके, और एक और विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तमाड़ विद्रोह ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है मुंडा विद्रोह। ये है मुंडा विद्रोह। अब देखिए, मुंडा विद्रोह जैसे ही कहा जाता है तुरंत दिमाग में यह स्ट्राइक होता है कि बिरसा मुंडा आंदोलन। तो बिरसा मुंडा आंदोलन जो है, इसके पहले भी, इस आंदोलन के पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं मुंडा विद्रोह जिसको कहा जाता है। तो उन विद्रोहों को भी जान लेना जरूरी है, उससे भी क्वेश्चन आता है। कभी कभी मैचिंग में दिया जाता है कि किस वर्ष किसने जो है लीड किया मुंडा विद्रोह को। बिरसा मुंडा के अलावे बाकी भी नाम होते हैं, तो जब आप ये पढ़ लेंगे तो वो आपको जो है पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, तमाड़ विद्रोह जो है ये भी मुंडा आदिवासियों के द्वारा ही शुरू किया जाता है। आप कह सकते हैं कि इसका ही एक तरह से एक्सटेंशन है मुंडा विद्रोह। ओके, और मुंडा विद्रोह में जो स्टार्टिंग होता है ये तमाड़ विद्रोह से ही शुरुआत हो जाता है इसका। अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, जिन लोगों ने तमाड़ विद्रोह पढ़ रखा है तो उनको जो है इसका पहला दूसरा स्टेज समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात उनके लिए नहीं होगी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पहले जो है ये पढ़ लीजिए तमाड़ विद्रोह। तो यहां पर मुंडा विद्रोह की बात हो रही है। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह। अब देखिए, बिरसा मुंडा आंदोलन जो है जिसको मुंडा उलगुलान भी बोलते हैं, जिसको उलगुलान है ना, जिसको मुंडा उलगुलान भी बोलते हैं, ये सबसे प्रभावी है। और 1895 से 1900 के बीच ये आंदोलन हुआ था। लेकिन इनके पहले जो विद्रोह है, जिस जिस स्टेजेस में जिन लोगों ने लीड किया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और इस विद्रोह को अलग से पढ़ेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इसमें पढ़ना है और इसमें जब हम लोग विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें बिरसा मुंडा के बारे में भी जान लेंगे। ओके, तो यहाँ पर मुंडा विद्रोह की बात हो रही है। तो अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभिक काल से ही मुंडा आदिवासी जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करते आए हैं। ओके, और इसकी जो शुरुआत होती है ये तमाड़ विद्रोह से ही हो जाती है। इसकी जो शुरुआत होती है ये तमाड़ विद्रोह से ही शुरू हो जाती है। तमाड़ विद्रोह आपको याद होगा, ये 1782 में स्टार्ट होता है और 1821 में ये खत्म होता है। 6 चरण में ये चलता है ना। तमाड़ विद्रोह जो है ये 6 चरण में चलता है। ओके, अब ये जो 6 चरण में चलता है तो इसमें देखिए ये 6 चरण में चलता है। तो ये जो विद्रोह है तमाड़ विद्रोह, ये स्टार्ट होने का रीजन क्या था? इसमें रीजन ये था कि जो बाहरी लोग हैं उनको अंग्रेजों द्वारा प्राथमिकता दिया जा रहा था, पहला चीज। दूसरा ये कि उस समय जो नागवंशी शासक थे दृपनाथ शाही, तो उनके द्वारा शोषण, अंग्रेजों के साथ साथ उनके द्वारा भी शोषण किया जाता था। तो ये सब रीजन था, है ना। ये सब रीजन था जिसके कारण तमाड़ विद्रोह होता है तमाड़ के क्षेत्र में। अब यहाँ पर तमाड़ कहने का मतलब ये नहीं कि तमाड़ में ही होता है, बाकी सभी जगह जो है यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे लोग रामगढ़, पंचेत, वीरभूम के होते हैं जिनको आतंक का पर्याय देकर नागवंशी शासक जो आक्रमण करता है और तमाड़ में मिलने ये विद्रोह स्टार्ट होता है। तो पहला चरण जो इसका होता है ये 1782 में स्टार्ट होता है। 1782 में जिसके लीडर जो होते हैं ये भोलानाथ सिंह होते हैं। ओके, और इसके दमनकर्ता जो होते हैं वो जेम्स क्रॉफर्ड होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया पहला चरण। इसका जो दूसरा चरण है, तमाड़ विद्रोह का जो दूसरा चरण है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है मुंडा विद्रोह। देखिए, मुंडा आदिवासियों के द्वारा ही तमाड़ विद्रोह किया गया था, लेकिन आपको याद होगा अभी भी मैंने कहा कि तमाड़ के क्षेत्र में जो रामगढ़, पंचेत, वीरभूम के लोग थे तो उनसे जो है वो लोग पहले से ही जो है नागवंशी शासक के खिलाफ हमेशा खड़े होते रहते थे और उनको जो है लूटा भी जाता था। तो नागवंशी शासक ने क्या किया कि उनको आतंक का पर्याय देकर ये कहा कि ये लोगों को, तमाड़ के जो लोग हैं ये शरण देते हैं। तो इस तरह से शोषण भी स्टार्ट हो गया
और इनके द्वारा आक्रमण भी किया गया। तो मुंडा आदिवासियों के अलावा इसमें बहुत सारे लोग भी थे, जमींदार भी थे। ओके, तो दूसरा चरण जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दूसरा चरण जो है, तमाड़ विद्रोह का जो दूसरा चरण है, ये कब स्टार्ट होता है? दूसरा चरण ये स्टार्ट होता है 1789 में। ठीक है, ये क्या है? ये है तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण, तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण। ठीक है, कब स्टार्ट होता है? 1789 में यह स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है? अंग्रेजों को कर देने से मना कर देना, ये रीजन होता है। और इसके लीडर कौन होते हैं? इसके जो लीडर होते हैं वो होते हैं विष्णु मानकी। इसके लीडर कौन होते हैं? इसके लीडर होते हैं विष्णु मानकी। इसके लीडर जो होते हैं, ये तमाड़ विद्रोह को जस्ट मैं जोड़ रहा हूं, है ना। इसके जो लीडर होते हैं वो कौन होते हैं? विष्णु मानकी, और साथ ही साथ मौजी मानकी भी, साथ ही साथ मौजी मानकी भी। तो ये दोनों इस विद्रोह के लीडर होते हैं, दूसरा चरण जो होता है तमाड़ विद्रोह का। ओके, अब यहां पर क्या है कि जब ये कर देने से मना कर देते हैं तो अंग्रेजों के द्वारा आक्रमण किया जाता है, और कैप्टन हॉगन, है ना, कैप्टन हॉगन के द्वारा इस दूसरे चरण का दमन किया जाता है। ओके ओके, मतलब कि इसे जो है शांत करवा दिया जाता है। अब ये उस समय तो शांत हो जाता है, 1789 में ये विद्रोह जो है, तमाड़ विद्रोह की बात हो रही है, इसका दूसरा चरण शांत हो जाता है। लेकिन यही जो है सेम, यही इन्हीं के लीडरशिप में, विष्णु मानकी के लीडरशिप में ही 1793 में बुंडू और राहे के क्षेत्र में विद्रोह होता है। तो ये इसी का एक्सटेंशन है। ओके, इसी का एक्सटेंशन है कि 1793 में कहां पर एक हो गया बुंडू और राहे। यहां पर जो है लीडर कौन है? यहां पर लीडर है विष्णु मानकी। तो इनके लीडरशिप में तमाड़ विद्रोह का जो दूसरा विद्रोह था, उसी का एक्सटेंशन, दूसरा जो चरण था उसी का एक्सटेंशन यहां देखने को मिलता है ना। उसी का एक्सटेंशन यहां पर देखने को मिलता है। विष्णु मानकी इसके लीडर होते हैं, और यहां पर इसके जो दमन करता है, यहां पर इसके जो दमन करता है, ये कौन है? ये है मेजर फॉलर। ओके, तो ये तीनों चीज याद रहना चाहिए। ओके, अब यहां पर क्या है कि देखिए, बुंडू और राय के क्षेत्र में हुआ, तो बुंडू से ठाकुर शिवनाथ सिंह जो है, जो तमाड़ विद्रोह के जो लीडर थे, उनका भी समर्थन यहां पर प्राप्त होता है। ओके, अब क्या होता है कि जब मेजर फॉलर के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया जाता है, तो फिर 3 साल बाद, है ना, 3 साल बाद 1796 में, 3 साल बाद 1796 में क्या होता है? सिल्ली और राहे में, बुंडू और राहे में हुआ था, शांत हो गया। फिर से राहे में यह स्टार्ट होता है, और बुंडू की जगह सिल्ली में यह स्टार्ट होता है। ओके, यह स्टार्ट होता है, और इसके जो लीडर होते हैं, ये रामशाही मुंडा, जो कि दुलाई मुंडा के ये भाई हैं। ओके, और ठाकुर दास मुंडा। तो ये दो लोग जो हैं लीडर हैं, जहां पर 1796 में सिल्ली और राहे में ये विद्रोह किया जाता है। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिए कि ये जो क्षेत्र है राहे, है ना, ये जो क्षेत्र है ये नागवंशी राजाओं का गढ़ है, नागवंशी राजा का गढ़ है। और यहां पर एक जो नागवंशी राजा हुए थे, नरेंद्र शाही और लक्ष्मण शाही। तो इन दोनों के गढ़ में जो है आक्रमण किया जाता है मुंडा आदिवासियों के द्वारा, और काफी नुकसान भी पहुंचाया जाता है नरेंद्र शाही को, लक्ष्मण शाही को, जो कि राहे से नागवंशी राजा हैं। ओके, तो ये हो गया रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा के लीडरशिप में 1796 में सिल्ली और राहे में मुंडा विद्रोह होता है। ओके, देखिए, विद्रोह तो बहुत सारे नाम जो है वो क्षेत्र के अनुसार दे दिया जाता है, जनजाति के अनुसार दे दिया जाता है। मेनली जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, क्वेश्चन ये आएगा कि किस वर्ष किसने लीड किया था। ओके, अब 1796 में ही हुआ, और अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसके बाद जो विद्रोह होता है, ये 1807 में होता है। कब होता है? 1807 में होता है। ठीक है, तो 1807 में हम लोग जो देखते हैं
वो तमाड़ विद्रोह का ही चौथा चरण है। तमाड़ विद्रोह का ही चौथा चरण है, चौथा चरण है। और इसके लीडर कौन होते हैं? इसके लीडर होते हैं दुखन मानकी। इसके लीडर कौन होते हैं? इसके लीडर होते हैं दुखन मानकी। ओके, दुखन मानकी को जो है कैप्टन रबसीज के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। कैप्टन रबसीज के द्वारा जो है इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये जो चौथा चरण होता है तमाड़ विद्रोह का, यही मुंडा विद्रोह भी कहलाता है, इसके लीडर दुखन मानकी हैं। तो देखिए कैसे ये पैरेलल चल रहा है, तो ये चीज ध्यान देना है। ओके, कैप्टन रबसीज के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसमें रीजन ये था कि बंदोबस्ती व्यवस्था के खिलाफ ये जो है विद्रोह करते हैं। ये हो गया। इसके बाद 1819 से 20 में पलामू के क्षेत्र में, पलामू के क्षेत्र में ये मुंडा विद्रोह होता है और इसके जो लीडर होते हैं, इसके जो लीडर होते हैं ये भूकन सिंह होते हैं। इसके जो लीडर होते हैं ये भूकन सिंह होते हैं। ओके, एक चीज यहां पर और ध्यान देंगे, जो कोल विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह में जो लीडर थे, क्या नाम था? बुद्धू भगत। तो बुद्धू भगत का भी नाम आता है मुंडा विद्रोह में शामिल होने का 1832। और यहां से क्या है कि कोल विद्रोह में शामिल होकर ये जो है जमींदारों के अगेंस्ट विद्रोह करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं मुंडा विद्रोह में ही आ जाता है। तो ये जो अभी मैंने लिखा, क्या क्या बताया गया? एक बताया गया 1793। तो 1793 में जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र क्या था? बुंडू का क्षेत्र था, राहे का क्षेत्र था। ठीक है, इसके लीडर कौन थे? इसके जो लीडर थे ये थे विष्णु मानकी। कौन थे? विष्णु मानकी। ओके, ये हो गया। और मेजर फॉलर के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद 1796। तो 1796 में सिल्ली और राहे के क्षेत्र में मुंडा विद्रोह होता है और इसके जो लीडर होते हैं, इसके जो लीडर होते हैं रामशाही मुंडा और ठाकुरशाही मुंडा। रामशाही और ठाकुरदास, सॉरी ठाकुरदास, शाही मैंने बोल लिया ना, ठाकुरदास मुंडा। ठाकुरदास मुंडा ये इसके लीडर होते हैं। फिर इसके बाद 1807 में, 1807 में तमाड़ के क्षेत्र में ही, तमाड़ के क्षेत्र में तमाड़ का जो चतुर्थ चरण होता है और इसके जो लीडर होते हैं, इसके जो लीडर होते हैं ये दुखन मानकी, ये दुखन मानकी। ओके, इसके बाद 1819 से 20 इसके जो लीडर होते हैं ये कहाँ होता है? पलामू के क्षेत्र में, पलामू के क्षेत्र में। और लीडर कौन होता है? लीडर होता है यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा दुखन मानकी, यहाँ पर हो जाएगा भूकन शाही। ओके, भूकन शाही ये हो गया। भूकन सिंह ना, शाही बार बार दिमाग में आ रहा है, भूकन सिंह ये हो जाएगा। ओके, और 1832 में बुद्धू भगत, बुद्धू भगत। ठीक है, बुद्धू भगत सिल्ली के क्षेत्र में, सिल्ली के क्षेत्र में। तो ये हो गया मुंडा विद्रोह, ये हो गया मुंडा विद्रोह। अब इसके बाद क्या बच जाता है? इसके बाद बच जाता है बिरसा मुंडा आंदोलन। इसके बाद बच जाता है बिरसा मुंडा आंदोलन। ठीक है, जो कि 1895 से 1900 में ये विद्रोह हुआ था। अब इसे हम लोग अलग से पढ़ेंगे, उसके पहले कुछ और विद्रोह हैं उसे कंप्लीट करेंगे। ओके, इसके बाद कोल विद्रोह पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हो सकता है कि बिरसा मुंडा आंदोलन जब पढ़ा जाएगा तो उसी समय इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लिया जाए। बाकी के जो लेक्चर्स चल रहे हैं उसको आप देखिए, और खासकर शाम को जो होमवर्क का क्लास होता है इसको आप जरूर कीजिए, ये बहुत ही फायदा पहुंचाने वाला है आपको। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।